बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटका की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो कर्नाटका की काउंसलिंग में कट ऑफ कितनी जाती है, इसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, प्राइवेट में करना है, डीम्ड में करना है, तो कौन से तरह की काउंसलिंग होती है, इनके कॉलेजेस की फ़ीस कितनी होती है, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कर्नाटका की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, 24 तारीख ही लास्ट डेट है, इसलिए आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि फॉर्म आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि इसके बाद दोबारा से डेट नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं कर्नाटका काउंसलिंग की। कर्नाटका कर्नाटका काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटका काउंसलिंग देखिए, पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि कर्नाटका काउंसलिंग में कितने तरह के कॉलेजेस आते हैं और किसको किसको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी फ़ीस जाती है, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा आज के वीडियो का। तो कर्नाटका में जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस की अगर बात करें तो पहला तो आता है गवर्नमेंट कॉलेज, जाहिर सी बात है। दूसरे तरह के कॉलेज होते हैं आपके डीम्ड कॉलेज, और तीसरे तरह के कॉलेज होते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ये दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन मैं इनको एक में काउंट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ज़रा, जो कर्नाटका की काउंसलिंग होती है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज की दो तरह से काउंसलिंग होती है। एक तो होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरी होती है आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग। डीम्ड के लिए केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है। डीम्ड कितने कॉलेज हैं अभी मैं बता दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्राइवेट के लिए आपकी केवल और केवल स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग में केवल आपके कर्नाटका के बच्चे जा सकते हैं। कर्नाटका स्टूडेंट्स जिनका या तो कर्नाटका का डोमिसाइल हो, मदर फादर यहाँ से पढ़े हो, या लैंग्वेज बोलते हो कन्नड़ वगैरह, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर कर्नाटका से आपका ज़रा भी संबंध नहीं है तो आप कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग में नहीं जा सकते। आपको कर्नाटका के लिए फिर AIQ कोटा काउंसलिंग कराना पड़ेगा। AIQ काउंसलिंग के लिए आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। AIQ के लिए अलग से फॉर्म आता है, आपको वही भरना होगा। तो जो लोग कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, उनको ये भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्टेट कोटा में बाहर के बच्चे नहीं जा सकते, केवल कर्नाटका के बच्चे जा सकते हैं, और इन लोगों को फॉर्म भरना ज़रूरी है। इन लोगों को ये जो फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म का नाम है KEA UG नीट। KEA UG नीट के नाम से फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी का UG नीट का फॉर्म आया हुआ है। तो ये फॉर्म ऑल इंडिया काउंसलिंग वालों को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग गवर्नमेंट चाहते हैं। स्टेट कोटा काउंसलिंग में जो गवर्नमेंट चाहते हैं उनको ये भरने की ज़रूरत है। ठीक है, डीम्ड में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, तो डीम्ड के लिए भी ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट में स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है। प्राइवेट में ऑल इंडिया के बच्चे भी जा सकते हैं, अदर स्टूडेंट भी जा सकते हैं, और अगर आप कर्नाटका के हो तो भी जा सकते हो प्राइवेट के लिए। कर्नाटका स्टूडेंट दोनों ही लोग जा सकते हैं, और इन दोनों लोगों को ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, फॉर्म भरने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग डीम्ड में भी कर्नाटका के भी बच्चे जा सकते हैं, और आपके अदर स्टेट के बच्चे भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जब मैं लिखूंगी तो उसके लिए ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये स्टेट कोटा काउंसलिंग में भरने की ज़रूरत है। चाहे स्टेट कोटा गवर्नमेंट हो जिसके लिए केवल कर्नाटका के बच्चे भरेंगे, स्टेट कोटा प्राइवेट हो तो कर्नाटका और बाहर के दोनों बच्चे इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाहर के बच्चों के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि जो कर्नाटका के बाहर के हैं उनसे ये फॉर्म ना छूटे। कर्नाटका के बच्चों को मालूम ही होता है, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं उनसे ये फॉर्म अक्सर छूट जाता है। और इसी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 24 जुलाई लास्ट डेट है।
इसलिए समय रहते आपको फॉर्म भर देना है अगर आप एडमिशन चाहते हो। अभी मैं फीस और कट ऑफ भी बताऊंगी कि प्राइवेट एमबीबीएस के लिए और कौन से कोर्सेज है इसमें, उन सब के लिए फीस क्या रहेगी, सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है शुरू से लेकर के लास्ट तक, कर्नाटका की काउंसलिंग हमसे करानी है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए और लिखिए कर्नाटका काउंसलिंग, ताकि हम आपकी काउंसलिंग कर सकें और समय रहते आपका एडमिशन हो सके। ठीक है, तो इसी समय सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। अपना मार्क्स देखिए, कट ऑफ देखिए। कट ऑफ मैंने इस वीडियो में बता दी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो कट ऑफ देखिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए, यही मौका है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। कॉलेजेस फी, ठीक है। अगर हम डीम्ड की बात करें तो यहाँ पे जो फीस होती है डीम्ड के लिए, डीम्ड के कितने कॉलेज होते हैं मैं लिख ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉलेज तो डीम्ड के हैं नहीं। डीम्ड में आता है आपका जीएसएस मेडिकल कॉलेज, इसके बाद दूसरा होता है आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, केएमसी जिसे आप कहते हो, ठीक है। इसके बाद होता है येनेपोवा मेडिकल कॉलेज, येनेपोवा, ठीक है। इसके बाद येनेपोया मेडिकल कॉलेज। इसके बाद है आपका केएस हेड्ज, ठीक है। इसके बाद है आपका जगत गुरु गंगाधर कॉलेज, जगत गुरु गंगाधर कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा है आपका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। तो टोटल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 6 टोटल कॉलेज है डीम्ड के, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कॉलेज है डीम्ड के। और इनकी जो फीस होती है, इनकी फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो फीस होती है वो 9 लाख पर ईयर से ले करके 25 लाख पर ईयर के बीच में है। हर एक साल का, 5 साल का कोर्स होगा, हर एक साल का यहाँ से यहाँ तक की फ़ीस है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, इसी के बीच की फ़ीस है। और इसके लिए आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगी। और इनकी जो कट ऑफ जाती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के हिसाब से डीम्ड के लिए, वो कट ऑफ रहती है 350 से लेकर के 515 तक, इतने मार्क्स तक कट ऑफ जाएगी इस बार। क्लियर? आगे बात, मैंने आपको फीस बता दिया डीम्ड का, और आपको काउंसलिंग बता दिया, और आपको कट ऑफ बता दिया। इसी तरह अगर हम प्राइवेट एमबीबीएस की बात करें, प्राइवेट एमबीबीएस की बात करें तो प्राइवेट एमबीबीएस यहाँ पे जो फीस में होता है शुरुआती 11 लाख पर ईयर से लेकर के 15 लाख पर ईयर, इसी के बीच यहाँ पे सारे कॉलेज होते हैं। किसी किसी कॉलेज में ये 11 लाख वाली फीस घट करके 10 लाख तक भी आती है, 10 लाख तक भी आती है, लेकिन वो आपके मार्क्स के ऊपर है। जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने कम फीस वाला कॉलेज मिलेगा। और इनकी जो कट ऑफ होती है, इसके टोटल कॉलेज 37 कॉलेजेस हैं यहाँ पे, 37 प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट के लिए। और अगर इनकी फीस की अगर इनकी कट ऑफ की मैं बात करूँ तो कट ऑफ, जो बच्चे 500 प्लस मार्क्स दिए हैं उनको तो कन्फर्म सस्ते से सस्ता कॉलेज मिलेगा। जिन बच्चों का 450 से 490 का मार्क्स है उनको भी कन्फर्म सस्ते में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का 400 से 450 मार्क्स है वो मान के चले कि मुझे 70 लाख के आसपास का कॉलेज मिलेगा। जिन बच्चों का 300 प्लस है वो भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, इसमें मिलने के चांस होते हैं 70 से लेकर के 80 लाख के बीच का कॉलेज मिलने के काफ़ी आपको चांस होते हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ वाले कर्नाटका की काउंसलिंग ज़रूर करा सकते हैं। अगर आप अगेन हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, हम आपकी काउंसलिंग करने को तैयार हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है कि आपको कर्नाटका काउंसलिंग करानी है। तो ये पूरी की पूरी बातें हैं। कर्नाटका काउंसलिंग में 2-3 चीज़ें मैं और ऐड ऑन करके आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, इसका 2 बार फॉर्म आता है, एक बार आ चुका है, दोबारा भी आ गया है। अभी जो चल रहा है वो दूसरा फॉर्म है। इसके बाद फॉर्म नहीं आएगा, इसके बाद फॉर्म केवल स्टे वैकेंसी में आएगा, और वो भी बहुत कुछ सीटों के लिए। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में इसके फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होते, डायरेक्ट फिर स्टे वैकेंसी राउंड में ओपन होगा।
और अभी ये जो फॉर्म है, अच्छी बात है, इसमें कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लग रही है। केवल और केवल फॉर्म की फीस जो 2000 के लगभग है वो आपको देनी है। सिक्योरिटी मनी यहाँ पे नहीं देनी है, ना ही गवर्नमेंट के लिए ना ही प्राइवेट के लिए, केवल आपको फॉर्म भरना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी कहीं आप प्राइवेट एमबीबीएस करने जाओगे तो फॉर्म भरने के साथ साथ 2 लाख की सिक्योरिटी मनी मांगते हैं, पर कर्नाटका में ऐसा नहीं मांगा जा रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दूसरी बात ये, अगर आप माइनॉरिटी कोटा से हो या किसी और कोटा से हो तो भी कर्नाटका के बाहर हो तो भी उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो यहाँ पे। तीसरी बात ये है कि ये चीज़ एमबीबीएस कोर्स के लिए भी आप कर सकते हो। ये फॉर्म एमबीबीएस कोर्स के लिए है, ये फॉर्म बीएएमएस कोर्स के लिए भी है, ये फॉर्म बीयूएमएस कोर्स के लिए भी है, ये फॉर्म बीएचएमएस कोर्स के लिए भी है। ये सारे कोर्सेज का आप फॉर्म भर सकते हो और इन सारे कोर्सेज में प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो, और जो कर्नाटका के बच्चे हैं वो इनसे गवर्नमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद फॉर्म है। अगर आपके मार्क्स ज़रा भी कम आ रहे हैं और आप बजट रखते हो प्राइवेट कॉलेज करने का, तो केरला कर्नाटका के लिए ज़रूर सतर्क रहिए। मार्क्स कम है तो कर्नाटका का ज़रूर भरिए, 300 से ज़्यादा मार्क्स वाले कर्नाटका ज़रूर भरें। 300 से कम मार्क्स है तब तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 300 से ज़्यादा मार्क्स है तो काफ़ी उम्मीद रहती है आपके एडमिशन होने की। तो जिनकी लो कट ऑफ है वो केरला के लिए और कर्नाटका के लिए सतर्क रहें, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है या कोई और डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और आप अगर कोई और डाउट पूछना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, पूरी वीडियोस अवेलेबल है, ये आपके लिए ही बनाई गई है ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप सब लोग जानकारी ले सकें और जान सकें। इसी तरह से केरला का फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाला है। केरला के फॉर्म के लिए भी बहुत एक्टिव रहिए, कभी भी रिलीज़ हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।